तो अगला हमारा टॉपिक है रीहीटर प्रोटेक्शन। मतलब हमारे एमएफटी में अब रीहीटर प्रोटेक्शन में कैसे एमएफटी काम करता है समझिए दोस्तों। मैंने इसको रीहीटर पे एक अपना अलग से वीडियो बना दिया दोस्तों, जिसको आप देख सकते हैं, और अगर जिन्होंने नहीं देखा वो यहां समझ ले, मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। देखिए रीहीटर प्रोटेक्शन क्या बोलता है कि रीहीटर को बचाना। रीहीटर क्या होता है कि पीएफ बॉयलर में सुपर हीटर के साथ साथ रीहीटर का भी प्रोविजन होता है, ताकि हमारा जो होता है जो स्टीम जो एग्जॉस्ट हो रही है एचपी के थ्रू, उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं रह जाती है। उस एनर्जी का दोबारा यूज करने के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को वापस जो है उस हीट को वापस बॉयलर में रीहीट करके अगेन जो है आईपी टरबाइन के थ्रू रोल कराते हैं, आईपी टरबाइन के थ्रू भेजते हैं और उसका आउटपुट लेते हैं। तो दोस्तों अब रीहीटर क्या होता है कि रीहीटर प्रोटेक्शन क्यों दिया है, ये तो हो गया रीहीटर की बात। अब क्या रीहीटर प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपका जो है बॉयलर लाइट अप हो रहा है, और बॉयलर लाइट अप होते समय हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, कोल का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, मतलब कोल की फीडिंग बढ़ाते जाएंगे 20, 30, 40। अब ये कंटिन्यू अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हीट कंबस्शन तो होगा, साथ ही साथ फ्लू गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दोस्तों। अब जब फ्लू गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में रीहीटर में क्या स्टीम की सप्लाई तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जब बॉयलर लाइट अप होता है तो टरबाइन जो होता है उस कंडीशन में ट्रिप कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन में एचपी, आईपी और एलपी टरबाइन हमारे ट्रिप होते हैं जब हम लाइट अप करते हैं। तो जब हम फ्यूल कंटिन्यू लोडिंग करते जा रहे हैं तो उस कंडीशन फ्लू गैस का टेम्परेचर तो आपका राइजिंग होगा, और राइजिंग होने की कंडीशन में क्या होगा, रीहीटर का मेटल टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपका स्टीम का सप्लाई नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में मेटल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रीहीटर का कॉइल जो होगा ओवरहीट होकर के डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका टरबाइन में रीहीटर में स्टीम जाने का दो सोर्स है। एक आपका एचपी एग्जॉस्ट जो है से निकल कर स्टीम सीआरएच मतलब कोल्ड रीहीट लाइन में जाता है, और वही जो है वापिस जो है रीहीट होकर के वो क्या चला जाता है, एचआरएच या हॉट रीहीट बन जाता है। लेकिन अब हमारा जो है टरबाइन ट्रिप है या अर्थात टरबाइन बंद है, तो हमारा सीआरएच में स्टीम का कोई इनपुट मिलेगा नहीं जो हीटर कॉइल में जा सके। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि मेन स्टीम से एक लाइन जो है बाईपास दे करके सीआरएच भेजते हैं, जिसको बोलते हैं एचपी बाईपास। वो भी क्या है कि उस कंडीशन पे बंद है, एलपी बाईपास एचपी बाईपास दोनों बंद है, साथ ही साथ सीआरएच में स्टीम फ्लो बंद है। तो उस कंडीशन में अगर आप कंटिन्यू फ्यूल की लोडिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, रीहीटर का मेटल टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, और ओवरहीट होकर के रीहीटर की कॉइल डैमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रीहीटर का ट्यूब डैमेज होता है। इसी को बचाने के लिए हमने रीहीटर प्रोटेक्शन का एक प्रोविजन दिया। अगर जिस कंडीशन पे रीहीटर का मेटल टेम्परेचर बढ़ेगा या हमारा जो है कि रीहीटर का कॉइल जो है डैमेज ना हो, उसके लिए हम जो है मास्टर फ्यूल ट्रिप या एमएफटी लग जाता है। अब दोस्तों रीहीटर प्रोटेक्शन में दो चीज आता है। रीहीटर की कॉइल एक तो डैमेज होती है एब्सेंस ऑफ स्टीम या स्टीम फ्लो की सप्लाई जब ना हो, या किसी कारण से स्टीम फ्लो ना जा पाए रीहीटर कॉइल में, उस कंडीशन में रीहीटर फेल होता है। या फिर जो होता है कि